सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भजन गंगा की मिठास और दबाएं नोटिफिकेशन घंटी को भी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लेकिन क्या हुआ, इस बार इनका यज्ञ पूर्ण हुआ लेकिन कोई शंख निनाद नहीं हुआ, न किसी घंटी की आवाज सुनाई। बड़ा संदेह, क्या करें? भगवान से पूछा, भगवान श्री कृष्ण से, कि हमने कोई भी कमी नहीं रखी, सब कार्य बरकत हुआ, फिर ये क्या हो गया? भगवान शंकर ने कहा कि आपके यहां कोई व्यक्ति छूट गया, उसने भोजन नहीं किया। आपके यहां प्रसाद पाने सब लोग आए, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा छूट गया जिसने भोजन नहीं किया। जाकर के पता लगा, बहुत दूर तक देखा, कोई प्राणी नहीं मिला। स्वपच वाल्मीकि, उन्होंने भोजन नहीं किया। युधिष्ठिर जी गए, आज आपने भोजन क्यों नहीं किया? आपने भोजन क्यों नहीं किया? कहा कि मेरा तो संकल्प है, मैं उसी के यहां जाकर के भोजन करूंगा जो 100 यज्ञ का फल लाकर के मुझको देते हैं। अब तो बड़ी चिंता में पड़ गए श्री युधिष्ठिर जी। अभी तो 100 यज्ञ हमारे पूरे नहीं हुए और इन महाराज का ये नियम कि इनको लाकर के 100 यज्ञ का फल देंगे। बड़े असमंजस में पड़े, सब गए एक एक करके सब, लेकिन किसी से वो महात्मा नहीं है। भीम सेन ने कहा, मैं अभी जाता हूं, जाकर वो महात्मा को उठा करके ले आकर के यहां रख देता। युधिष्ठिर ने समझाया, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, जो व्यक्ति प्रेम से आए। भाई जो प्रसाद है, भंडारे का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। अब ये नहीं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बड़े ही शांति से। द्रौपदी जी ने कहा, कोई ना जाए, लेकिन हम जाते हैं और महात्मा जी को तुरंत लिवा करके ले आते। इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि जाकर के तुरंत ले आएंगे? ये लोग गए, देवी मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई भी अपने अगर 100 यज्ञ का फल मुझको देगा तभी मैं यहां से जाऊंगा, आपके यहां प्रसाद पाऊंगा। इतना सुंदर उत्तर दिया। बोले महाराज आप तुरंत जल लीजिए, तुरंत संकल्प करिए। अरे बस 100 यज्ञ का फल चाहिए आपको, तुरंत अभी देते हैं। क्योंकि संतों ने, शास्त्रों ने, पुराणों में लिखा, संत मिलन को जाइए तज माया विमान, और एक पग आगे गए, कोटि जग शास्त्रों में लिखा है, किसी संत, किसी महापुरुष का दर्शन करने जाते हैं तो एक पग भी आप बढ़ाते हैं तो एक एक पग का फल है हजारों कोटि यज्ञों का फल। संत मिलन को जाइए तज माया, एक एक पग आगे रहे, कोटि मतलब करोड़ों। तुरंत संत के नेत्रों में आंसू आ गए, बिल्कुल चलूंगा। वो तो परीक्षा ले रहे हैं और गए वहां, प्रेम से प्रसाद पाया, तुरंत घंटे निनाद हुआ। इधर सती जी का शरीर छूटा तो इन्होंने अपने मन में यही कामना, यही वरदान मांगा भगवान से कि हे ठाकुर जी, जन्म जन्म में हमको जो है पति के रूप में भगवान शंकर जी मिले। आज इनका जन्म हिमाचल में हो गया। यही कारण
इधर हिमालय में जन्म हुआ, पर्वतराज हिमालय। तो पर्वत से ही मिलता जुलता नाम रख दिया पार्वती। पर्वत की जो पुत्री है वो है पार्वती। संत महापुरुषों को, अमलात्मा ज्ञानी लोगों को, भक्तों को पता चला कैलाश में पार्वती, पर्वतराज हिमालय में पार्वती जी का जन्म हुआ है। तो सब लोग दौड़े, जितने भी आश्रम, सबों ने अपना छोटा छोटा आश्रम बना लिया, छोटी छोटी वहां पर कुटिया बना ली जाके। नारद जी को भी पता चला कहीं भी प्रभु का दर्शन होता है या प्रभु का प्राकट होता है या माता जी का प्राकट होता है तो नारद जी दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। और एक और विशेषता, ज्योतिष का भी अच्छा काम है आपने। किसी का भी हाथ देखवाना हो तो तुरंत नारद जी को बता, तुरंत सब बताने लगेंगे। 8 पर्वतराज हिमालय ने उनको रोक लिया, कहा मेरी पुत्री का आप हाथ देखिए कि उनकी रेखा क्या देखा है, विवाह होगा, कैसे योग्य वर क्या प्राप्त होगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गत सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर कहे मुनि बिहस भूमि सुता तुम्हारी सकल गुण खान। नारद जी कहते समस्त गुणों की खान, आपकी पुत्री के जो लक्षण है उसमें समस्त गुण विद्यमान, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतति पिय और सब संतों के मन को लुभाने वाली माता पार्वती। यही कारण नाम सुमेरो संसारा, यही कारण नाम सुमेरो संसारा, यही कारण नाम सुमेरो संसारा। स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म को सुरक्षित करेंगी। कहते हैं अपने यहाँ पर ही भारतीय संस्कृति, जहाँ पर नारियों का मान सम्मान बड़े आदर से लेते हैं। आजकल भले ही विदेशी सभ्यता के कारण कुछ अपना परिधान बदल गया है, लेकिन भारत के नारियों से सीख लेती थी बाहर के नारी। पुरानी माताएं, पुरानी अपने घर में पुराने जो भी वृद्ध पुरुष, और पहले तो इतना तक बताते कि जो पूर्व में जो स्त्रियां थी, नारियां थी, उनको सब रामायण गीता सब कंठस्थ होते थे।
आजकल पूजा सेवा करना, रामचरितमानस पढ़ना, कथा में बैठने से डरते हैं। कहते हैं जिस देश में नारी का सम्मान नहीं है वो देश देश नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः सत्राः फलाप्रियाः। जिस घर में नारी का सम्मान है वो घर स्वर्ग है, क्योंकि नारी ही ऐसी है वो चाहे घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नारी चाहे तो वो घर को नरक का अड्डा भी बना सकती है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों का सम्मान जिस घर में है उस घर में देवता विद्यमान है। सर्वगुण संपन्न है आपकी पुत्री। इनका जो सुबह सुबह उठकर के नाम लेंगे, हे गौरी मैया आपकी जय हो, भगवान भूत भावन के नाम के साथ में, तो उनका पार्थिव प्रत्य धर्म सुरक्षित है। लेकिन एक थोड़ी सी रेखा बड़ी विचित्र सी दिखाई देती है। इसको जो पति मिलेगा वो जोगी बना, तो बड़ी घबरा गई मैना मैया, बोली बाबा अगर आपको कुछ धन कम लगता है, आपको ये लगता है कि कुछ दक्षिणा कम दे रही है तो लाकर के आओ दे दे, लेकिन इस प्रकार से उल्टा सीधा ना होता है। नारद जी कह रहे इनको जो पति रूप में जो प्राप्त होंगे, इनको पति रूप में वर्ण करेंगी जोगी नगन अमंगल वेश अस स्वामी काल। लेकिन हाँ, ये जो हम आपको लक्षण बता रहे हैं ये लक्षण भगवान शंकर में घटित होते हैं। और शंकर जी योग इनको पति रूप में मिल जाए, इससे ज्यादा बढ़ के जीवन की सार्थकता क्या है। जो यही से सयन हरि करी, जो यही से सयन हरि करी, तो देखो छोटी ने तो सुनाई गुरु यहाँ पर बड़ा गलत अर्थ लेते हैं। बात बात में कहते समझत होंगे दोस्त, किसी बड़े आदमी से झगड़ा हो गया तो उसकी कहीं सुनी माफ हो गई तो लोग कहने लगे कि समरस होंगे दोस्त होते हैं। भैया वो सामर्थ्यवान है, उनके पास धन पैसा रुपया ज्यादा, इसलिए उनको कोई दोष नहीं। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि हम सामर्थ्यवान उनको मानते ही नहीं जिनके अंदर कोई दोष है, उनको सामर्थ्यवान मानते ही नहीं है। असली सामर्थ्यवान कौन है? जिनके अंदर दोष नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोस्वामी, समर्थ
उनके अंदर भगवान नाम का इतना पॉजिटिव ऊर्जा भरी पड़ी है कि उनको कोई दोष नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, सूर्य में क्या कोई दोष है? सूर्य आपके कपड़े भी सुखाता है। आखिर धूप निकलती तभी तो कपड़े सूखते हैं। और धूप आपके अच्छी जगह पर भी पड़ रही है, जहां पर तुलसी का वृक्ष है वहां पर धूप पड़ रही है, और जहां आपका गोबर कचरा पड़ा हुआ वहां पर धूप पड़ रही है और उसको भी सोख रही है। भाई मल भी पड़ा है तो उसको भी सोख रही है, और कोई अच्छी चीज पड़ी हो तो उसको भी सोख रही है। तो इसमें क्या सूर्य भगवान कोई अपवित्र है? आग में कोई गंदी चीज डाल दी या कोई अच्छी चीज डाल दी, तो आग का तो काम है जलाना, वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। रवि पाग सुर सर की इधर पार्वती जी को स्वप्न हुआ, सुनो सुंदर गौर सुविप्रवर असे उपदेश। भैया एक सुंदर वेशधारी माता आज रात में मेरे स्वप्न में, और उन्होंने कहा कि आप जाकर के तप करते हैं। अगर आप तप करेंगे तो भगवान शंकर की जो आपको प्राप्ति वो शीघ्र हो जाएगी। तप का बल संसार में देखा गया, तप से क्या साधन सिद्ध हो सकते हैं? जो कुछ इस संसार में दिखाई देता वो तप के बल ही दिखाई दे रहा है। तप बल शंभु करई संहारा, जल पी करके जल पीते पीते भी उन्होंने जल का भी आराधना करती है, वायु पी करके इधर इधर तप जाती है। और उधर भगवान शंकर को सब देवता मनाने के लिए जा रहे हैं। कैलाश के निवासी